सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो एटम बम फोड़ा है उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है, लेकिन देश की जनता जरूर इस मामले में राहुल गांधी के साथ खड़ी होने को तैयार दिख रही है। पूरा इंडिया गठबंधन राहुल ने जो आरोप लगाए हैं उसका मजबूती से समर्थन कर रहा है और अब 11 मार्च से चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन की तरफ से मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया है कि अब आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं की तर्ज पर लड़ाई लड़ी जाएगी। राहुल गांधी ने जो सबूत सामने रखे हैं उसे लेकर एनसीपी एससीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी को अब इसे लेकर पूरे देश में कार्यक्रम करना चाहिए। वोट चोरी बड़ा अपराध है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में हमें और सचेत रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोग मुझसे आकर मिले। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, अगर हमें मौका दिया जाएगा तो महाविकास अघाड़ी को 160 सीट जिताकर दे देंगे। मैंने उनकी मुलाकात राहुल गांधी से कराई। राहुल ने कहा कि इस तरह से हमें सत्ता नहीं चाहिए, बल्कि हम जनता के बीच जाएंगे। पवार का इशारा सीधे सीधे धांधली की तरफ था, यानी राहुल ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस जनता के वोट से जीतेगी, जबकि बीजेपी की जीत कैसे हुई ये देश देख चुका। वोट चोरी के आरोपों से बुरी तरह घिरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो पहले से ही चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अब इस मामले में चुनाव आयोग में फूट दिखाई देने लगी है। मौजूदा वक्त में जिस तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है उस पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि चुनाव आयोग को तुरंत इस मामले की जांच करनी चाहिए। यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि राहुल गांधी आधिकारिक तौर पर एक शिकायत दर्ज करेंगे। जब मैं वहां था तो हमारी पॉलिसी यही थी कि अगर किसी वरिष्ठ नेता ने कोई मुद्दा उठाया है तो स्वतः संज्ञान लेते हुए उसकी फौरन जांच की जाए और जो भी तथ्य सामने आते हैं उसे आम लोगों के सामने पेश किया जाए, ताकि इस संस्था में लोगों का विश्वास बना रहे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ही नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद ने भी कहा है कि आखिर देश में ये क्या हो रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, उम्मीद थी कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सदस्य चिंता व्यक्त करेंगे और राहुल के साथ मिलकर चुनाव आयोग से पूछेंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन जवाब देखिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कौन जाने कि धोखेबाज मतदाताओं ने किसे वोट दिया, उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र को क्यों चुना। एक और धोखाधड़ी के तथ्य, सुप्रीम कोर्ट जाइए, चुनाव आयोग कहता है कि शपथ लेकर बताइए, चौंकाने वाला। यही नहीं, कई पूर्व नौकरशाहों ने भी राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग से सवाल किए हैं और कहा है कि आखिर आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र क्यों मांग रहा है, जिसके बाद चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के आरोप और पुख्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर चुनाव आयोग क्या प्रतिक्रिया देता भी है या नहीं। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर सवाल गहराते जा रहे हैं। बिहार में जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष का आरोप है कि एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग वोट काटने की कोशिश कर रहा है और पहले चरण में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई उसमें 65 लाख लोगों के नाम हकीकत में काट दिए गए, जिससे विपक्ष के इन आरोपों को और बल मिल गया। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया। 9 अगस्त तक चुनाव आयोग को सभी 65 लाख लोगों के नाम देने को कहा गया था, जिनका नाम वोटिंग लिस्ट से काटा गया। और अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। आयोग ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि जिन लोगों के वोट काटे गए हैं वो या तो अब इस दुनिया में नहीं रहे या फिर उन्होंने गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से वो ही सवाल किए थे जो विपक्षी दल कर रहे थे। विपक्षी दलों ने काटे गए नामों की कैटेगरी वाइज सूची मांगी थी, लेकिन अब तक ये सूची उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस पर भड़कते हुए आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाता सूची से 22,34,501 ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनका नाम हटा दिया गया है, तो विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र संख्या सहित उनका नाम देने में क्या आपत्ति है। मतदाताओं के नाम कैटेगरी वाइज क्यों नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग केवल लोगों को गुमराह करने के लिए कह रहा है कि राजनीतिक दलों का दावा या आपत्ति नगण्य है, यानी चुनाव आयोग अब